इंडी गठबंधन केंद्र सरकार के खिलाफ 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली का आयोजन करेगा। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेता देश को बचाने, तानाशाही खत्म करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, वहां से और मिलकर संयुक्त लड़ाई को देश के अंदर बढ़ाएंगे। दिल्ली कांग्रेस और आप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही गई। कांग्रेस ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके यह कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सीखचों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह आंदोलन आगामी दिनों में और तेज होगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है। ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया, आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी करते रहे। कल शहीदी दिवस था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस। शहीदी पार्क में वहां श्रद्धांजलि देने के लिए सबको मशक्कत करनी पड़ी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वहां पहुंचे। तमाम मंत्री थे, तमाम विधायक थे, हमारे तमाम गठबंधन के नेता थे वहां। वो ऐसे बर्ताव किया जा रहा था जैसे हम अपराधी हों। हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए जैसे हम अपराध करने आए। पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को, एक तो आपने चोरी किया है और उसके ऊपर सिनाचोरी हो रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनके भ्रष्टाचार के आरोप की भी धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उड़ा दी है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी का काला चिट्ठा आज देश के सामने खड़ा हुआ है, मुंह बाए खड़ा है, काला चिट्ठा सबको दिख रहा है।
शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है, कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी, जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी। 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। मनी ट्रेल सामने आ गया, लेकिन अब सीबीआई बोल सकती है, ना ईडी बोल सकती है, ना कोई नहीं बोल सकता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो बताओ ये भ्रष्टाचार क्यों किया। 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया हमारे कांग्रेस के साथी बैठे, खाते सील कर लिए। कांग्रेस पार्टी आज प्रचार नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ चंदे के नाम पर 8,000 करोड़ रुपया वसूल लिया। ईडी सीबीआई से छापा मार मार के कौन सा लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे। जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे। और दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंद सिंह लवली ने कहा कि 31 मार्च को इंडी गठबंधन दिल्ली में एक बड़ी रैली करेगा। इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं होगी, ये रैली भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का आह्वान होगा। मंच के और सामने उपस्थित हैं दोस्तों, जैसा गोपाल राय जी ने कहा, निश्चित तौर पे पूरे देश के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी इसको देश के लोकतंत्र को पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता के विषय है, और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है।
नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेके करो और मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सके, हम आज़ादी को महसूस कर सकें। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की होगी। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते हैं। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बाहर करना चाहते हैं? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा तो अभी तो आप कैमरा लेके भी हमारी बात सुनने आ जाते हो, तब कैमरा लेके भी चलने पे अनुमति होगी कि नहीं होगी, इस ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचने का समय है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि देश के लोग, जिसके हमारे पुरखों ने जो है कुर्बानी दे के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस पुरखों की कुर्बानी को, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी कि उन पुरखों की कुर्बानी जो है वो जाया जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि दुनिया में एक तरफ आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर जब अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा आता है तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी साख के ऊपर धब्बा लगता है। हम इन लोगों को दुनिया के अंदर भारत की साख पे धब्बा लगने की, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। और उस रैली में मैं भी अपील करना चाहता हूं तमाम, ना केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स को, दिल्ली के लोगों को, कि तमाम एसोसिएशंस के लोग, RWAs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को आगे आके इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देना चाहिए। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।